प्यारे दोस्तों, मुझे बेहद खुशी हो रही है आपका स्वागत करने में मसीहा के नाम से। क्या आप एक बात जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक जिंदा खुदा है। वो मरा हुआ नहीं है। वो आपकी बातों को सुन सकता है, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे सकता है। जब आपको जरूरत है वो आपके साथ चल सकता है। यहां तक कि वो हमेशा से आप ही के साथ चलता आ रहा है। मेरा खुदा कब्र में नहीं जीता, क्योंकि जिंदा खुदा को मुर्दों में मत ढूंढो। मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या परिस्थिति है, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं आपको कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लूक का सुसमाचार 23वां अध्याय। लूक का सुसमाचार 23वां अध्याय और 44वां वाक्य। लूक चैप्टर 23 वर्स नंबर 44। आइए देखते हैं आज की शाम परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। लूक चैप्टर 23 वर्स नंबर 44। लूक 23:44। मजा आ रहा है अंदर से मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, आज की शाम मुझे शैतान को देख के ज्यादा कुछ बोलने का मूड नहीं कर रहा है। खाली शैतान को देख के क्योंकि आप नहीं जानते मैं क्यों हंस रहा हूं शैतान पे। आप नहीं जानोगे मैं क्यों हंस रहा हूं शैतान पे। मैं शैतान पे इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ बच्चे मैंगलोर से आ रहे थे। और उसने सोचा अगर उनकी ट्रेन को रोक दे तो वो लोग यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उसने अपनी सारी कोशिशें ब्रदर माइकल हमारे बीच है। और ये हमारे इज़राइल के चर्च का लीडर हालेलुया। अकेले नहीं आए हैं, इनके साथ यहां पे उनकी बीवी विनीता है। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। और वो भी अकेले नहीं है, उनकी बेटी स्टाइना है और मेरी एक और बेटी आई है यहाँ पे जिसका नाम है विनी फ्रेड। खड़े हो जाओ। हालेलुया। इज़राइल द मास्टर्स टच हीलिंग सेंटर फ्रॉम इज़राइल से ताल्लुकात रखते हैं। ये आप ही के भाई बहन है और यही तहलका मचता है वहां पे हर बार जब हम परमेश्वर की महफिल में शैतान की उतारते हैं। तो मैं इसलिए हंस रहा हूं शैतान पे क्योंकि जब ये लोग आ रहे थे तो ये लोग पहुंचने वाले थे सुबह लगभग 10-11 बजे, लेकिन शैतान ने इनकी ट्रेन को रोका। सही बात है। क्या किया शैतान ने? वो मडगांव में और एक ट्रेन था जो पटरी से उतर गई थी, सो हम लोगों का ट्रैक ब्लॉक हो गया है।
इन लोगों को रोकने के लिए मड़गांव वाली ट्रेन को उसने धक्का मारा। बेचारे मड़गांव वाले ट्रेन में जो बैठे उनको पता भी नहीं क्यों उनकी पटरी से उतरी, लेकिन हमको पता है कि उनकी ट्रेन पटरी से उतरी क्यों। इधर पहुंचाना, ये सब कुछ होने के बावजूद भी इधर पहुंचाना, पहुंचा क्या नहीं? इसका मतलब यह है कि शैतान तुम्हारी जिंदगी के रास्ते पे कितनी ही अड़चने भले क्यों ना डाले, तुम मंजिल पे जरूर पहुंचने वाले। मैंने कहा तुम मंजिल पे जरूर। Sit down, my dear, sit down. Hey. गिरा हुआ नीच शैतान, उसको कोई और आइडिया मिला नहीं। मड़गांव की ट्रेन को पटरी, मड़गांव वाली ट्रेन को बेचारे गोयंकार को तो जीने दो यार। कोई तो मुझे भड़काओ मत आज की। लुक चैप्टर 23 वर्स 44, और इसमें लिखा हुआ है, कितने लोग हैं मेरे साथ आज की शाम? कोई तो जानता है उसकी अंतरात्मा में आज कुछ तो होने वाला है। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर यीशु ने अपना दम तोड़ दिया। यीशु ने अपना दम तोड़ दिया। अब सीधे जाएंगे हम लूक चैप्टर 24 की ओर। कितने लोग हैं मेरे साथ? लूक चैप्टर 24 को पढ़ेंगे पहले वाक्य से लेके। परंतु सप्ताह के पहले दिन सुबह होते ही वे सुगंधित वस्तुओं को तैयार करके उनके कब्र पर ले आई। जिस कब्र में यीशु मसीह को लेटाया गया था, वहां पे वो लोग सुगंधित वस्तुओं को लेके सुबह में आई। यीशु को मिलने के लिए कब्र में आई। मेरी बात, जिंदगी को मिलने के उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़काया हुआ पाया। तब भीतर जाकर प्रभु की लाश भी नहीं मिली वहां पे। जब वे इस बात से बौचक्की हो रही थी तो देखा दो पुरुष झलकते हुए कपड़े और वस्त्र पहने हुए उनके पास आके खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रहे थी तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं के बीच में क्या ढूंढ रहे हैं? उसके बाद यहां पे लिखा है, वो यहां कब्रिस्तान में नहीं है, वो तो जिंदा हो गया है। तो आज का मेरा विषय है, पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त, तूने क्या सोचा था शैतान कि मैं खत्म हुआ?
तूने क्या सोचा शैतान कि मड़गांव वाली ट्रेन को पटरी में से उतार के तूने मुझे रोक दिया? शैतान तूने क्या सोचा कि खत्म हो गई मेरी जिंदगी? तूने क्या सोचा शैतान कि मैं टूट गया, मैं हार गया, मैं डर गया, मैं बिछक गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया? हाँ, एक हद तक के लिए तूने सही समझा। मैं टूट गया था कुछ समय के लिए, और हार गया था कुछ समय के लिए, और डर गया था कुछ समय के लिए। लेकिन शैतान, मैं एक चीज तुझे बोलने आया हूं, पीछे किसी को यह हक नहीं है कि मेरे जिंदगी पे आखिरी मोहर लगाए। वो तो मेरे परमेश्वर ने मेरे जिंदगी पे आखिरी मोहर लगाई है। डॉक्टर का रिपोर्ट आखिरी मोहर नहीं है मेरे जीवन पे, मेरा एक्सरे नहीं है, मेरा ब्लड रिपोर्ट नहीं है। मेरे यीशु ने मेरे जीवन पे आखिरी मोहर लगाई। मौत का साया मेरे जीवन से हट गया। मौत का साया तुम्हें छू नहीं सकता, बीमारी तुम्हें ले नहीं सकती, श्राप तुम्हें तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु के लहू से तुम आजाद। मैं नहीं जानता, कोई तो यहां हारा हुआ आया होगा। तुम हारे हुए आए होगे, तुम निराश आ जरूर सकते हो इस जगह पे, लेकिन यहां से कोई निराश अगर वापस गया, निराश आ सकते हैं यहां पे, बीमार आ सकते हैं यहां पे, परेशान लोग आ सकते हैं यहां पे, लेकिन बीमार कोई इस दहलीज से बाहर कदम नहीं रखने वाला है, क्योंकि तुम्हारे यहां से बाहर निकलने से पहले सारी बीमारियों को तुमसे सॉरी बोलना पड़ेगा, और यह भी बोलना पड़ेगा कि आइंदा से हम आएंगे नहीं। परमेश्वर की आत्मा यहां कार्य करना शुरू कर दी। जैसे तुम वचन में लगे हो और प्रभु के अभिषेक में डूबे हुए हो, पवित्र आत्मा ऑपरेशन कर रहा है तुम्हें चीर के तुम्हारे अंदर से सारी गंदगी को बाहर निकाल, तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा से तुमको बढ़ा के सब कुछ नया होने वाला। कोई तो बोलो सब कुछ, कोई तो बोलो सब कुछ। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा भविष्य, मेरा भूतकाल, मेरा सब कुछ नया होने वाला है। टूट गए तो क्या हुआ, फिर से उठ गए। देख शैतान, देख 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 शैतान, देख 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 देख। ये जांबाज लोगों की महफिल है। मैंने कहा यह जांबाज लोगों की महफिल है। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से दोहराता हूं, यह जांबाज लोगों की महफिल है। या तुम्हें एक भी हारा हुआ खिलाड़ी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जांबाज लोगों की महफिल है। यहां से तैयार होकर कुछ ऐसे लोग निकलते हैं जो शैतान के राज्य में तबाही मचा देते। यहां से निकलने के बाद आदमी ऐसा बनता है कि उसके कदमों की आहट सुनते ही नर्क में हलचल मचने लगती। ये जांबाज लोगों की महफिल है क्या कोई जांबाज यहां पे आज की शाम? मैं आज की शाम एक ऐसे खुदा के बारे में बात करने आया हूं यहां पे, जो जमीन आसमान का बादशाह है, सारी पृथ्वी का शहंशाह है, सारी कायनात का मालिक है। मैं ऐसे खुदा के बारे में बात करने आया हूं आपसे आज की शाम, जो पल में आपकी जिंदगी को बदल सकता है।
उससे बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। अगर तुम्हारा परमेश्वर महान है तो तुम्हें महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम्हारा परमेश्वर बड़ा है, तुम्हें बड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम्हारे परमेश्वर में आशीष है तो तुम्हें आशीषित होने से, अगर तुम्हारे खुदा में बरकत है तो तुम्हें बरकत से कोई रोक। सब कुछ नया हो जाएगा। कोई तो बोलो शैतान पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तूने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया, मेरी नौकरी छीन ली, मेरा बैंक बैलेंस छीन लिया, मेरे परिवार को छीन लिया, मेरे दोस्तों को अलग किया, लेकिन शैतान मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी। एक ऐसे खुदा के बारे में बात करने आया हूं जो आदि से था। जब से कोई नहीं था तब से मेरा खुदा था, सिर्फ मेरा खुदा, सिर्फ मेरा खुदा था। और धन्यवाद कि मेरे खुदा को ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। मेरा खुदा शांत रहता है, उसे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। सिस्टर्स, उसे ज्यादा बोलने की आदत। अगली बार जब मुझे फोन करोगे याद रखना, उसे ज्यादा बोलने की, ये तुमको भी जाता है। आमीन। मेरे खुदा को ज्यादा बोलने के लिए आदत नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि जो कुछ भी वो बोलता है वो हो जाता है। और कई तो हजारों साल पहले उसे बोलने का मूड आया, और मेरे खुदा को बात करने का मूड आया, और खुदा ने मुंह खोल के कहा उजाला हो जाए। खुदा ने तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि जब उसने बोला उजाला हो जाए, चारों तरफ उजाला हो गया। जो कुछ भी मेरा खुदा बोलता है वो वास्तव में अगर मेरे खुदा ने तुम्हारे जीवन पे कोई भविष्यवाणियां बोली है तो याद रखना वो होने वाली है यीशु के नाम से। तुम नहीं हारोगे, तुम नहीं मरोगे। बीमारी तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने कहा श्राप तुम्हारे लिए नहीं है। तुम हारोगे नहीं, तुम गरीब नहीं मरने वाले। तुम्हारे जिंदगी का नया दौर शुरू होता है। मैं नहीं जानता तुम्हारे पति ने क्या किया तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चों ने क्या किया तुम्हारे साथ, तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया तुम्हारे साथ। मैं इतना जरूर जानता हूं कि परमेश्वर अब तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। वो तुम्हारी टूटी हुई जिंदगी को लेगा और सब कुछ नया बना देगा यीशु के नाम से। है क्या कोई आज की शाम यहां पे? है क्या कोई आज की शाम यहां पे? और मेरे खुदा ने बोला उजाला हो जाए, सुख उजाला हो गया। मेरे खुदा ने कहा पेड़ पत्ते फूल पौधे हो जाए, सुख वो सब हो गए। मेरे खुदा ने कहा जानवर हो जाए, पंछियां हो जाए, पक्षियां हो जाए, तितलियां हो जाए, और जो कुछ भी मेरे खुदा ने बोला वो सब कुछ। ऐसा कुछ आज तक बना नहीं है जो मेरे खुदा ने बनाया नहीं है। जो कुछ भी बना है वो मेरे खुदा ने बनाया है। और अगर वो आपके बाप का है तो बाप का माल आपका है। अगली बार
अगली बार, नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब तुम बादशाह जैसे रोड पे चलोगे और गाड़ी वाला पे 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 हॉर्न बजा के तुमको पूछेगा बाप का रोड है क्या, उसको बोलना बाप का माल है क्या। तू नहीं जानता बाप कौन है मेरा। अगर तू मेरे बाप को जानता होता तो मुझसे इस तरह बात करने की मजाल नहीं होती। सारी पृथ्वी का मालिक है मेरा बाप। वो चाहे तो सूरज, चांद, तारे और सारे सितारों को लेके रोज कैरम बोर्ड खेल सकता है। प्रभु, अगर सब आए और तू नहीं आया तो इस सभा का कोई फायदा नहीं है। मैं तेरी उपस्थिति चाहता हूं यहां, इस वक्त, इस समय। आजा, 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 आजा। मैंने कहा आजा। मैं चाहता हूं तो इस सही पे खड़े रहे प्रभु मेरे साथ। यहीं पे रहना प्रभु। यस, क्या हो रहा था? प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर, ये बहन की गवाही है कि इनको मतलब बुरी सोच से बहुत शैतान ने जकड़ के रखा था। हाँ। तो आज आपने कहा कि जिनकी भी बुरी सोच है प्रभु निकाल रहा है, तो ये प्रभु को धन्यवाद दे रहे कि उनकी सारी बुरी सोच प्रभु ने निकाल दी है। आजाद हो गए हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु की। क्या महसूस किया यहाँ पे? प्रभु का स्पर्श हो गया मुझे। बुरे ख्याल आते थे ना पहले, वो निकल गए। अपने हाथ को ऊपर करना, प्रभु का स्पर्श आने दे। आजा, आजा। जब ये पहली बार आई तो मेरे को एकदम घबराहट जैसा होने लगा। मैं चुपचाप बैठी रही। बेटे, जब आपने भगवान का नाम लेने को बोला तो मेरे को एकदम मेरा शरीर एकदम शांत हो गए और मैं चुपचाप कुर्सी पे बैठ गई। अच्छा, 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 अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? बस। कहाँ से आए हो? मैं अंधेरी मरोल से आई है, संजय भाई के साथ। पहली बार आए हो यहाँ पे? पहली बार आई हूँ। आपके शरीर में कोई बीमारी था? हाँ, मेरे शरीर क्या बीमारी? पीठ में बहुत दर्द होता था, पेट में दर्द होता था। अभी कैसा? अभी कुछ नहीं लगता है कि मेरे को कुछ दर्द सब ठीक हो गया? कुछ नहीं लगता। पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा कोई है? अभी कुछ दर्द ही नहीं लगता है कि मेरे को ऐसा दर्द है। अच्छा, हाँ। महसूस नहीं हो रहा है तो अपने हाथ को ऊपर उठाना। हे प्रभु, तेरे स्पर्श को आने दे और तेरी आत्मा को उतरने दे इस सिस्टर के ऊपर। छू ले मेरी बहन को, तेरी स्वर्गीय शक्ति। 2 महीने से उनके पीठ में बहुत पेन हो रहा था, लेकिन अब ये पूरा निकल गया। से प्रभु को धन्यवाद। कहाँ पे? पीठ में पूरा चला गया है। झुकते समय पेन होता था? सर, मैं रो रहा था तभी मेरा ना, आपने बोले ना कि ईश्वर को थोड़ा देखो, आंख बंद करके दिखेगा। हाँ। तो मैंने बहुत रोया। रोने के बाद में ये तकलीफ सुनाया। हाँ। मेरे को ये दर्द है, तो बाद में अपने आप वो तकलीफ दूर हो गया, पूरी तरह से निकल गया है। बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा? जरा झुक के देखना, महसूस हो रहा है? उठ के जरा ऐसे घूमो, ऐसे कुछ हो रहा है? दर्द यहाँ पे? बहुत आराम है, एकदम आराम है। आराम है। ये लोग जलते तुमसे, ताली नहीं बजाएंगे। अपने हाथ को ऊपर करो। प्रभु, तेरे महान अभिषेक और तेरी आत्मा को मेरे भाई पे भेज दे प्रभु, तेरे स्वर्गीय शक्ति को। 2 दिन से इस बहन के राइट हैंड में बहुत दर्द हो रहा था, वो पूरी तरह से निकल गया। कहाँ पे? राइट हैंड में दर्द हो रहा था। ये दर्द हो रहा था आपको? कितने दिन से? 2-3 दिन से। हाँ। अभी क्या हो रहा है? अभी कुछ अच्छा हो गया, परमिशन चंगा किया। ठीक किया प्रभु ने आपको। आमीन। अपने हाथ को ऊपर उठाना। धन्यवाद प्रभु ठीक करने के लिए। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सब कुछ कर सकता है। ओ, मेरा यीशु जिंदा है और फिर कभी मरेगा नहीं। वो तो मुर्दों से जी उठा है।
कब्र भी उसे रोक नहीं पाई। तीसरे दिन मेरा मसीहा कब्र को चीर के फिर एक और बार बाहर निकल गया विजय होकर के। तुम अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने वाले हो। यहां तक कि वचन को सुनते ही, इस प्रोग्राम को देखते ही, यीशु मसीहा को स्वीकार करते ही आप तो अपनी परिस्थिति से बाहर निकल चुके हो। वो गरीबी आपको दबा के नहीं रख सकती, वो बीमारी, वो श्राप आपको दबा के नहीं रख सकती है। तुम विजयी होके उसे चीर के बाहर निकलने वाले हो यीशु मसीहा के नाम से। मैं आपसे आऊंगा फिर मिलने अगले हफ्ते इसी चैनल पे इसी समय। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। कोई आपको नहीं मार सकता क्योंकि आपका खुदा जिंदा है। आमीन। Coming up next week on प्यारे मसीहा। मैंने आज तक ऐसे बच्चे को नहीं देखा जो पैदा होते ही हंसता है बाहर नर्स को देख के। ऐसा पकड़ेगा तो निकल जाता था ऐसा हाथ। इतना वीक था, इतना कमजोर था। हाँ, ये इतना ये माइक दर्द पकड़ो, पूरा इधर से दर्द। ये माइक पकड़ो, पकड़ो इसको। बोलो बोलो, क्या बोले? ये देखो, नहीं तो ऐसा पकड़ने को आता नहीं था ज्यादा। अभी क्या हो? अभी ताकत आ गए हाथ में। देखो, जमीन आसमान का बादशाह किसी महल में नहीं आया। जब तुम्हारे माता पिता ने तुमको ठुकराया, जब तुम्हारा पति तुमको पहचानने से इनकार करता है, जब तुम्हारी बीवी तुमको पसंद नहीं करती है और तुम्हारे खुद के बच्चे तुमको ठुकराते हैं, उस समय स्वर्ग से एक आवाज आती है, ये मेरा बच्चा है, इसको छूना नहीं।